अभी ये जो तुम क्लिप देख रहे हो ये आज की क्लिप है। हमने हेलो टूडास, वेलकम टू 6 डेज आउट एपिसोड। और अभी हम मॉर्निंग चेक इन कर रहे हैं और अगेन दिन पर दिन हम और फ्लैट फील करते जा रहे हैं, मतलब कि स्पेशली अपने लोअर स्टमक से। तो वो तुम्हें दिखाते हैं। तो आई थिंक तुम देख पा रहे होगे कि थोड़ा डिप्लीशन लेयर ज़्यादा अच्छे से हिट कर रही है। डिप्लीशन फेज जो होती है, तो हम बिल्कुल ही इस जगह से फ्लैट फील कर रहे हैं। यानी तुम देख सकते हो कि अब हमें फ्लेक्स भी नहीं करने की ज़रूरत है एब्स को, ये हम नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी अब हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे एब्स दिखते हैं। तो ये सीन है। बाकी साइड से तुम देख ही सकते हो कि पूरा कंट्रोल में है। बस शायद अभी कार्ब लोड करने की ज़रूरत है जो फाइनल डेज में होंगे, पर आज 6 डेज देखो तुम। पहले अभी थोड़ा सी पोजिंग करते हैं। यहाँ पे ठंड हो रही है इसलिए लोअर नहीं उतारेंगे और चप्पल भी पहनी हुई है। और यहाँ पे हमारी फिश बन रही है। और सोच सकते हो कि यहाँ पे क्यों बना रहा है, क्योंकि बाकी पूरे घर में कहीं ऐसा पावर पॉइंट नहीं दिया है, तो यहीं पे बनता है। तो हाँ, अब तुम थोड़ी पोजिंग देखोगे। हाँ तो क्यूडास कैसे हो तुम लोग। तो सीन ये है कि आज अगेन अपर बॉडी है। अब लेग्स ट्रेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 3 ही सेशन बचे हैं जो हमें प्रेप से पहले करने हैं इस जर्नी के। तो सीन ये रहेगा, तीनों हम अपर बॉडी ही करेंगे क्योंकि लेग्स तो हम जितना फील कर पा रहे हैं। आज भी जो तुमने देखा होगा हमारा पानी का जग रहता है ना, तो उसको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने में भाई हमें फट जाती है। मतलब कि हमें तभी फील होने लगता है कि लेग इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा होने लग रही होती है। और अभी भी हम चाहते हैं कि वो स्टेज पे थोड़ा श्रेडेड दिखें, तो इसलिए भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि पम्प्ड ना रहें या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो साला वो टर्म भूल रहे हैं, शायद इन्फ्लेशन ही कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अगर उसको ट्रेन कर लोगे तो वो सॉफ्ट दिखती हैं ऑन स्टेज, तो वो नहीं चाहेंगे। एंड अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिख रही हैं जो हम सुबह देखते हैं खाली पेट। काफ़ी अच्छे जो सेपरेशन वगैरह होते हैं अच्छे से दिखते हैं। और एक चीज़ ये है कि तुम सोचते हो कि इसको इधर करता है अच्छे से, तो सीन ये है कि तुम सोचते हो कि प्रेप में क्या ही बुरा जा सकता है, मतलब कि ये जो दिन है वो उससे बुरा क्या ही होगा, मतलब कि इससे तो मुश्किल हो ही नहीं सकता। बट सीन ये है कि जैसे जैसे हर एक दिन जो आता है वो और मुश्किल होता जाता है। हम पिछले दिनों सोच रहे थे कि चलो सिर्फ ओट्स खाना है, कितना मुश्किल है, और आज वो भी नहीं है। मतलब कि आज से 0 कार्ब्स हैं करीब 5 दिन के लिए। आज फट रही है हल्की हल्की, एनर्जी वाइज फट रही है, वरना वैसे तो ठीक ही है। सिर्फ एग वाइट्स थी हमारी जो क्या कहते हैं प्री वर्कआउट में, जो तुमने शायद कल देखी होगी मील में। तो ये सीन है। बाकी कल का दिन भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों का दिन और ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आज जो है पानी इंटेक फिर भी ठीक है, कल भी ठीक होगा। मतलब कि अब ड्रॉप करने लग रहा है, ये तुम किचन टॉक्स में देख लोगे। लेकिन अब परसों क्या रहेगा कि वो एकदम ही कट हो जाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम होगा, ड्रास्टिक चेंज होगा पानी के लेवल में, इंटेक में। तो उसमें और दिक्कत आएगी। और उस दिन हमें ट्रेन भी करना है, वो शायद आखिरी दिन होगा ट्रेन करने का। बाकी उसके बाद 2 दिन रेस्ट रहता है, ये सीन है। बाकी हाँ, उम्मीद तो यही है कि आज अच्छे से वर्कआउट कर पाएँ, आज जितना हो सके पुश करें। अगेन आज अपर बॉडी डे है तो सारी मसल्स ट्रेन करेंगे। 5 से 6 एक्सरसाइज सेलेक्ट करेंगे जो कि अच्छी हों। अगेन मशीन्स पे ज़्यादा जाएंगे, वेट्स पे कम रहेंगे। तो हाँ, मिलते हैं पहली एक्सरसाइज के साथ। तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच चेस्ट प्रेस मशीन। अगेन थोड़ा कोशिश करेंगे पुश कर पाएँ जितना हो सके, तो इसलिए शुरू कर रहे हैं 35 से। एंड देखते हैं इसके आगे प्लेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। बट शुरू में पता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है अभी कंपेयर करें बाद के, तो थोड़ा मेन मूवमेंट अभी परफॉर्म कर लेते हैं। जो छोटी छोटी एक्सरसाइज रहेंगी वो बाद में करेंगे। अच्छा भाई, सबसे अजीब चीज़ ये हो रही है, इस टाइम ऐसा फील हो रहा है अंदर कुछ है नहीं, मतलब कि तुम एम्प्टी बॉक्स की तरह फील करते हो और तुम्हें अपने ऊपर लोड दबाना है ना जाने कितना। तो जो दूसरा मूवमेंट करेंगे वो होगा साइड रेजेस। अगेन आज सीटेड कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बॉडी पे स्टेबल लगेंगे क्योंकि हमें पता है खड़े होकर करेंगे तो हमारी टांगें ऐसे कांपने लगेंगी और स्विंग नहीं करना चाहेंगे हम बिल्कुल भी। जो तीसरा मूवमेंट है वो है अपना ये लेट पुल डाउन। अगेन न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन पकड़ रहे हैं, तरीके से थोड़ा ओवरऑल बैक को हम ट्रेन कर सकें। एंड इसके बाद एक बैक का मूवमेंट और करना है,
अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो बैक का है। अगेन पुल ओवर होगा ये। मशीन सुप्रीमेसी पे इस टाइम बिलीव कर रहे हैं। आज नहीं हमने पकड़ा कोई डंबल और प्लेट वगैरह कुछ भी ऐसा भाई, सिवाय साइड रेजिस के, क्योंकि उसमें लिफ्ट कर लेते हैं। हेलो क्यूडास, तो कैसे तुम लोग, एंड वेलकम टू 6 डेज आउट एपिसोड ऑफ दिस जर्नी। और आज हमें तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट करना था। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कि देखा जाए तो अब तो डेली, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आने लग रहे हैं तो फिर डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि इस टाइम जैसे हम अपनी बॉडी को 3 टाइम चेक करते हैं तो वो तीनों ही टाइम अलग तरीके से दिख रही है। जैसे हम सुबह एम्प्टी स्टमक चेक करते हैं तो वो अलग दिखती है, दोपहर में वर्कआउट के बाद अलग दिखती है और शाम को कार्डियो के बाद अलग दिखती है। तो ये सीन है। और जो सबसे अच्छा टाइम कहेंगे जब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री हम दिखते हैं, वो होगा शायद मे बी पोस्ट वर्कआउट। अभी ये जो तुम क्लिप देख रहे हो ये आज की क्लिप है। हमने लिटरली सिर्फ एक सेट किया था बाइसेप्स का, बाद में आखिरी में तुम्हें पता है हमने 5 एक्सरसाइज तो शेयर की हैं और लास्ट में हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज की थी। तो बाइसेप्स का जस्ट हमने एक सेट करने के बाद ये रिकॉर्ड किया था और तुम देख सकते हो कि हाथ पूरे एकदम कहते हैं ना जैसे फटे जा रहे हैं। तो वो सीन था, तो देख के काफ़ी हमें उस टाइम पे अच्छा लगा, बट सेटिस्फाइड नहीं है कि शायद और लीन हो सकते हैं, बट ठीक है, चलता है। और आज पानी हमने कितना पिया था? आज 10 लीटर पानी था। तो धीरे धीरे पानी भी ड्रॉप हो रहा है। तो आज तो 10 लीटर इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो मैं एक बॉटल जो रह जाती है आधी, वो अभी हमारी मेरे ख्याल से कितना, मेरे ख्याल से इसमें हम देख पा रहे हैं शायद 350 ml ही पानी बचा होगा। बाकी का हम पूरा क्या कहते हैं जो 9 लीटर के ऊपर है वो पी चुके हैं। तो वो भी काफ़ी आसान था। बाकी क्या हमें बताना था वो ये है कि अभी तो चलो सब कुछ सही चल रहा है कि हमने आज पानी भी कम पिया। तो मैं एक अपडेट भी यही देते हैं कि पानी आज हमने 2 लीटर कम पिया था, लेकिन हम जो सूसू करने होते हैं यानी जो फ्लश आउट हमने पानी किया था वो बराबर किया था जब हमने 12 लीटर पी के कर रहे थे। तो होना तो यही चाहिए एग्जैक्टली कि जो तुम ये यानी जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि जो हम लेके चल रहे हैं कि हम पानी कट करेंगे लेकिन हमें फ्लश आउट करना है, क्योंकि बॉडी को उस चीज़ से यूज टू करा दिया है हमने इतने दिनों में और कल तक और कराएंगे, क्योंकि कल भी 8 लीटर पिएंगे। तो 8 लीटर ज़्यादा है, कम नहीं, 8 लीटर बहुत ज़्यादा है बल्कि। तो ये सीन है कि इसको इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए बाकी के दिनों में कि वो कम पानी पे भी फ्लश आउट करती रहे। जैसे आज हमने थोड़ा कम किया लेकिन फ्लश आउट बराबर किया है उतना ही जितना हम बाकी के दिन कर रहे थे। तो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। लेकिन भाई एक सीन है, तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि ऐसी सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तुम्हारे हाथ में एक्चुअली है ही नहीं वो चीज़। वो उस टाइम पे ही उन फैक्टर पे, मतलब कि उस टाइम पे तुम्हारे क्या हार्मोनल लेवल होगा, स्ट्रेस लेवल वगैरह क्या रहता है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करो तब जाके तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यू जस्ट हैव वन थिंग और वन ऑप्शन, जस्ट गो विद द फ्लो। और तुम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बस तुम होप कर सकते हो, तुम थोड़ा सा काम रहो जितना हो सकता है, तो बॉडी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। और इसी उम्मीद के साथ हम ये चीज़ कर रहे हैं और फिलहाल तक के लिए सही चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक 5 दिन और हैं जब हमें इस जर्नी को बनाए रखना है इसी तरीके से। आई होप सारी चीज़ें कंट्रोल में ही हो। आज हमारा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ऐसी सिचुएशन में। सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो होती है फ्रस्ट्रेशन। तुम हर चीज़ को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो कि चाहे क्या काम करना है क्या नहीं करना। हम लोगों को देख रहे होते हैं कि वो क्या कहते हैं वर्कआउट किया और सो गए, यहाँ साला जॉब पे जाना रहता है। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमें थोड़ा यहाँ स्ट्रांग होना पड़ता है, बट चलेगा। और यही शायद इस जर्नी को स्पेशल भी बनाएगी कि शायद आम में रह के कैसे खास बने।
तो वो सीन भी है। अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं अपने आप को करते हुए, क्योंकि हमने कभी अपनी बॉडी को शायद इतना पुश नहीं किया, लिटरली हमने कभी इतना पुश नहीं किया जितना इससे पहले जब हम लीन थे, तो वो कॉलेज टाइम में थे। लिटरली तब भी हम बहुत ज़्यादा लीन थे, बट अभी कुछ ज़्यादा ही है, बट मसल मास के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हाँ भाई, हमें लगा कि शायद ये तुम्हें अपडेट देना चाहिए। तो हाँ भाई, अभी जो डिनर है या फिर जो हमारी आखिरी मील है वो तो तुम्हें पता ही होने वाली है, चिकन ब्रेस्ट और वेजिटेबल्स। बाकी अब चीज़ें प्लान होने लगी हैं कि हमारी जो कार्ब लोडिंग होगी वो क्या होगी, कब होगी और कितनी होगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो उस पर भी प्लानिंग चल रही है। तो उसको भी तुम्हें अपडेट करेंगे। अब बच ही कितने दिन है, आज मंडे है और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हमारा कंपटीशन है। तो बेसिकली बीच में सिर्फ 4 दिन है, एंड जिसमें से एक दिन पूरा ट्रैवल में जाना है, एक दिन पूरी कार्ब लोडिंग में है और एक दिन पूरी क्या कहते हैं प्लानिंग करने में जानी है। और कल का दिन सिर्फ हमारे पास है, जो एक तरीके से कहते हैं जो दिखेगा कि हाँ आज तुम फ्री हो, ये सारी चीज़ें हैं। बट तुम ये चीज़ याद रखना कि कल भी हम जॉब पे जाएंगे और परसों भी जाएंगे। मतलब कि हमारी कंपटीशन है, जैसे सैटरडे को हम वेडनेसडे तक जॉब पे होंगे। मतलब कि सिर्फ हम कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे को इसलिए क्योंकि ट्रैवल करना है, फ्राइडे को इसलिए क्योंकि तब वेइंग होगा, मतलब कि तुम्हारा वजन वगैरह नापा जाएगा, तुम्हारा डोप टेस्ट होता है जो तुम्हारा सुसु लेके वो करते हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। देन सैटरडे को तुम्हें पता ही कंपटीशन है। तो हाँ भाई, यही हमें अपडेट देना था। तो मिलते हैं कल अगली एपिसोड के साथ, अगले डे आउट के साथ। तो हाँ भाई, क्यूडास अपना ख्याल रखना, बाय बाय।